अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान, भारत या दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सऊदी एयरपोर्ट्स के अहम सफरी कवानीन, पावर बैंक, नकद रकम, सोना, सामान, लैपटॉप, मायत और सिक्योरिटी चेकिंग के बारे में। नाजरीन, बहुत से मुसाफिर सिर्फ मालूमात न होने की वजह से एयरपोर्ट पर परेशानी, जुर्माने, आबाज औकात फ़्लाइट मिस करने का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एयरपोर्ट कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए? नाजरीन, बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए आम तौर पर फ़्लाइट से कम अज़ कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना बेहतर समझा जाता है, ख़ास तौर पर अगर आपके पास चेक इन बैग मौजूद हो, आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हो, सफ़र के दौरान रश मुतवक्के हो। याद रखें, ज़्यादातर एयरलाइंस फ़्लाइट रवानगी से तकरीबन 45 से 60 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद कर देती है। अगर आप देर से पहुंचीं तो टिकट होने के बावजूद जहाज़ में सवार होने की इजाज़त नहीं मिल सकती। पावर बैंक कहाँ रखना चाहिए? नाजरीन, ये एक बहुत अहम सवाल है। बेशतर एयरलाइंस और एविएशन कवानीन के मुताबिक पावर बैंक सिर्फ हैंड कैरी आकेबन बैग में रखना चाहिए। पावर बैंक चेक इन सामान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पावर बैंक में लिथियम बैटरी होती है और हिफाजती वजूहात की बना पर इसे कार्गो बैग में रखने की इजाज़त नहीं होती। लिहाजा सफ़र से पहले अपने पावर बैंक को लाजिमना हैंड बैग में मुंतकिल करें। क्या लैपटॉप हैंड कैरी में शुमार होता है? जी हाँ, ज़्यादातर एयरलाइंस लैपटॉप को हैंड कैरी के तौर पर ले जाने की इजाज़त देती है। सिक्योरिटी चेक के दौरान आपको लैपटॉप अलग ट्रे में रखना पड़ सकता है, इसलिए लैपटॉप आसानी से निकालने वाली जगह पर रखें। मायत, लिक्विड्स ले जाने के कवायद। नाजरीन, हैंड कैरी बैग में मायत के हवाले से ख़ास कवानीन मौजूद होते हैं। आम तौर पर छोटी बोतलें, क्रीम, लोशन, शैम्पू, परफ्यूम इजाज़त याफ्ता हो सकते हैं अगर वो मुकर्ररा साइज़ की पैकिंग में हो। अलबत्ता बड़ी बोतलें अज़ायद मिक़दार सिक्योरिटी पर ज़ब्त की जा सकती है। चाकू, छुरी या नोकीली अशिया। नाजरीन, किसी भी किस्म की नोकीली चीज़ जैसे चाकू, छुरी, कटर, ब्लेड हैंड कैरी बैग में नहीं रखनी चाहिए। अगर कानूनी तौर पर ले जाना ज़रूरी हो तो मुताल्लिका एयरलाइन के कवायद के मुताबिक चेक इन सामान में रखें। सऊदी अरब से कितनी नकद रकम ले जा सकते हैं? ये एक इंतहाई अहम कानून है। सऊदी कस्टम्स के मुताबिक अगर आप 7,000 सऊदी रियाल या इससे ज़्यादा उसके मसावी गैर मुल्की करेंसी साथ ले जा रहे हैं तो इसका डिक्लेरेशन लाजमी है। याद रखें, 7,000 रियाल से ज़्यादा रकम साथ रखने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन डिक्लेरेशन ज़रूरी है। रकम के कानूनी ज़राए का सबूत भी तलब किया जा सकता है। सोना कितनी मिक़दार में ले जा सकते हैं? नाजरीन, सोने के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि अगर सोने, ज़ेवरात या कीमती धातों की मजमूई मालियत 60,000 सऊदी रियाल या इससे ज़्यादा हो तो डिक्लेरेशन ज़रूरी है। सफ़र करते वक्त खरीदारी की रसीद साथ रखें। बिल महफूज रखें। ज़रूरत पड़ने पर कस्टम्स हुक्काम को दिखाएं। अगर आप पाकिस्तान या भारत जा रहे हैं तो वहाँ के दरामदी कवानीन अलग हो सकते हैं, इसलिए मंजिल के मुल्क के कस्टम्स कवानीन भी ज़रूर चेक करें। सामान के बारे में अहम हिदायत। सफ़र से पहले बैग का वज़न चेक करें। ममनुआ अशिया निकाल दें। कीमती चीज़ें हैंड बैग में रखें। पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ात अलग फ़ोल्डर में रखें। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान क्या होता है? एयरपोर्ट पर आपको पासपोर्ट दिखाना होगा, बोर्डिंग पास पेश करना होगा, बैग एक्सरे मशीन से गुजारना होगा। बाज़ औक़ात इजाफ़ी चेकिंग भी हो सकती है, लिहाजा ताउन करें और हिदायत पर अमल करें। मुसाफिरों के लिए अहम एहतियाती हिदायत। दूसरे अफराद का सामान अपने बैग में मत रखें। गैर मरूफ पैकेट कबूल न करें। ममनुआ अशिया हरगिज़ साथ न रखें। एयरपोर्ट कवानीन को नज़रअंदाज न करें। नाजरीन, आज हमने जाना पावर बैंक सिर्फ हैंड कैरी में रखें।
लैपटॉप हैंड बैग में ले जा सकते हैं। नोकीली अशिया हैंड कैरी में ना रखें। फ्लाइट से कम अज कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंची। 7,000 सऊदी रियाल इससे ज़्यादा नकद रकम कीमती अशिया की सूरत में डिक्लेरेशन ज़रूरी है। सोने और ज़ेवरात की बड़ी मालियत भी डिक्लेरेशन के दायरे में आ सकती है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आप किस मुल्क का सफ़र करने वाले हैं। वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर बसमा। अल्लाह ताला आपके सफ़र को महफूज, आसान और कामयाब बनाए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू।